हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट करवाने वाला हूं। बहुत बेसिक से बहुत हाई लेवल तक मैं आपको करवाने वाला हूं। बाइनोमियल कोफिशिएंट का क्या फंडा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किन चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए और उनको किस तरीके से हम लोग आसानी से शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी की सारी बातें भी मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा। और ये मेरी श्योरिटी है कि अगर आपने आज की क्लास ये कर ली तो आपकी बाइनोमियल थ्योरम में बाइनोमियल कोफिशिएंट की जो परेशानी है, जो बुरी हालत है, वो बहुत अच्छी होने वाली है। और मैंने बाइनोमियल थ्योरम के पहले भी आपको एक वीडियो अपलोड करी जिसमें आप बाइनोमियल थ्योरम के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। उस पर भी मैंने एक बहुत शानदार एक शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो भी अपलोड ऑलरेडी कर दी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसमें इंडिपेंडेंट टर्म या एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट या रैशनल टर्म्स या इरेशनल टर्म्स आप सेकंड्स में बता सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा, उस पर भी आपकी लिए बहुत शानदार शानदार वीडियोज हैं। अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम नहीं आता है बिल्कुल भी, तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा बाइनोमियल थ्योरम के बेसिक वीडियो पर जाइए, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको देखिए। उसके बाद इसको समझेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट होता क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं विद सुपर शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, शून्य से शिखर तक मैंने जानबूझकर ये मेंशन किया है, जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल को आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए बताने वाला हूं। हमारे पास बेटा क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होते हैं। हमारे पास होते हैं ये वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट NC0, NC1, NC2। हमसे बहुत बार पूछ लेता है भाई इसका सम बताओ। बहुत बार थोड़ी सी बदमाशी करेगा, पहले लेगा NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 लाइक दिस, ये बताओ। बहुत बार थोड़ा सा और बदमाशी करता है, कह देगा यार NC1 का स्क्वायर प्लस NC2 का स्क्वायर प्लस NC3 का स्क्वायर, ये बताओ। या फिर बहुत बार कह देता है कि यार NC1 प्लस ट्वाइस ऑफ NC2 प्लस थ्राइस ऑफ NC3। ऐसा कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 हो, और टर्म सीरीज बदल जाए। बहुत सारे पैटर्न होते हैं। बहुत बार ऐसा पूछ लेगा NC1 अपॉन NC2 प्लस NC2 अपॉन NC3। ये किसी भी टाइप के पैटर्न को आपको पूछ सकता है। तो वो सारी दुविधाएं मैं आज आपकी सॉल्व करने जा रहा हूं। बहुत आराम से समझेंगे बेटा आपको क्या करना है। बड़ा बेसिक सा, बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। बहुत ध्यान से वन बाय वन हमें समझ समझ के चलना है। पहला क्वेश्चन है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NCN की अप टू NCN की वैल्यू हमें बतानी है। आपको याद हो हमारे पास 1 प्लस एक्स रेशो n का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर NC3x क्यूब अप टू NCN x रेज टू पावर n। ठीक है, आप ध्यान से देखो ये कब हट सकते हैं x, जब मैं x की जगह क्या डाल दूं, 1 डाल दूं। अगर मैं x की जगह 1 डाल देता हूं यहां पर, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर n, और ये आ जाएगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN। ठीक है, तो यानी कि ये जो हमसे पूछा गया था इसका आंसर हो गया 2 रेज टू पावर n। ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर सिमिलरली यहां पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चले, तो मैं इसी क्वेश्चन से देख सकता हूं। अगर मैं यहां पर x की जगह -1 डाल दूं तो क्या होगा, यह आएगा 0, यह आएगा NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3, ये हमारे पास आएगा। तो NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 अप टू दिस, राइट। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं, अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस होता है तो हमारे पास आंसर 0 आता है, क्योंकि हम लोग 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में x की जगह -1 पुट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC6। अब की बार एक एक टर्म्स छोड़कर हमसे पूछा गया है, आराम से देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 1 प्लस एक्स की पावर n की, तो ये आया था NC0 प्लस NC1x। सारे के सारे क्वेश्चन इसी बेसिक एक्सपेंशन से होने, ये बात ध्यान रखना। इसलिए
सॉरी, मैं बार बार इनको मेंशन भी कर रहा हूं, इसी एक्सपेंशन को मैं बार बार लिख रहा हूं। अब x की जगह 1 डाल दूं तो आ जाएगा 2n। x की जगह -1 डाल दूं तो आ जाएगा 0। ठीक है ना। अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट एज्यूम करता हूं और इसको सेकंड, और इन दोनों को अगर ऐड कर देता हूं तो NC1 ये कट जाएगा, NC3 प्लस का था या माइनस का था ये कट जाएगा। बहुत आराम से समझिए इसको। तो ये आ गया 2n NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 लाइक दिस। और ये डबल आ जाएगा इसका बेटा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2n-1, दैट विल बी NC0 NC2 NC4 लाइक दिस। तो यानी कि NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 का जो सम आ गया वो आ गया 2n-1। अच्छा, मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर मैं NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 ऑड वाले लेता उसकी भी सेम ही वैल्यू आती, क्योंकि इस कंडीशन में मैंने इसको ऐड किया है। अगर मुझे NC1 NC3 बचाने होते तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता, तो उस कंडीशन में भी इसका डबल हो जाता, फिर 2n से डिवाइड करते, 2n को 2 से डिवाइड करते तो 2n-1 ही हमारा आंसर आता है ना। एक और देखते हैं, बहुत ही शानदार। अब की बार थोड़ा सा चेंज हो गया, NC1 प्लस ट्वाइस ऑफ NC2 प्लस थ्राइस ऑफ NC3 प्लस 4 ऑफ NC4 अप टू NCn। फिर वही काम कर देते हैं हम लोग, एक्सपेंशन लिख देते हैं। लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, क्यों करेंगे डिफरेंशिएट, यहां 2 की जगह 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, तो डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ऑब्वियस है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड करना है। NC0 होता है 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, तो ये आ गया NC1 प्लस ट्वाइस ऑफ NC2 इंटू x, क्योंकि x स्क्वायर की जगह हमने 2x लिख दिया, प्लस थ्राइस ऑफ NC3 इंटू एक्स स्क्वायर लाइक दिस, NCn इंटू n इंटू एक्स की पावर n-1। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, x की जगह 1 डाल देते हैं, x की जगह 1 पुट कर देते हैं, देन दैट विल बी दिस। तो x की जगह 1 डालोगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट विल बी n इंटू 2 की पावर n-1। क्लियर है। आगे चलते हैं, NC0 NC1/2 NC2/3 NC3/4, अब की बात डिवाइड में आ गया। अब तो ये बात तो हमें समझ में आ गई, हम कुछ भी कर सकते हैं बेटा, हम चाहे कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, चाहे उसको डिफरेंशिएट कर दें, तो इतना समझ में आ गया, जब डिवाइड में आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट कर देते हैं किसको, 1 प्लस x⁻n को। एक्सपेंशन लिखते हैं पहले प्यारा सा, ठीक है। इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 1 प्लस x⁻n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, NC0 प्लस NC1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस NC2 एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस NC4 एक्स की पावर 4 अपॉन 4 लाइक दिस। अब हमें एक काम करना है, जब इंटीग्रेशन हमने करा है बेटा यहां पर, है ना, तो ऐसा नहीं है इंटीग्रेशन करने के बाद हमने x की जगह 1 डालना है, नहीं। अगर हम x की जगह 1 डाल देंगे तो यहां एक कांस्टेंट टर्म भी आएगी k, उसका क्या करेंगे, तो ऑलरेडी जो इंटीग्रेशन करो डेफिनेट इंटीग्रेशन करो, राइट, जिससे कोई कांस्टेंट का
चक्कर ही ना पड़े। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैंने इसको अब इसमें लिमिट लगा दूंगा 0 से 1, 1 डालूंगा तो NC1/2, NC2/3, NC4/4 यही हमारे पास आ जाएगा। और फिर जब 0 डालूंगा तो सारा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां 1 बचेगा, उसका भी हम लोग इलाज कर देंगे, ठीक है ना। NC0 NC1 x²/2 अगर यहां पर x भी आया था, ठीक है। जब x की जगह 1 डालेंगे तो सारा का सारा हमें मिल गया, रिक्वायर्ड जो था 0 डालेंगे सारा खत्म हो गया, क्योंकि सब में x आ रहा था। तो अब हम यहां भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, 1 डालेंगे, इंटीग्रेशन कर दिया ऑलरेडी, लिमिट डाल दी, माइनस x की जगह 0 डालेंगे तो 1/n+1 आ गया। दैट इज द फाइनल आंसर। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं और x की जगह केवल 1 पुट कर देते हैं, तो ये टर्म उनकी नहीं आती और बदमाशी होती है जेई की। ये ऑप्शन भी आपको केवल मिलेगा, ये भी मिलता है पूरा, ये भी मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इन चीजों का भी स्पेशली। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, NC0 प्लस थ्राइस ऑफ NC1 है ये बेटा, प्लस 5 ऑफ NC2, 7 ऑफ NC3 अप टू 2n+1 NCn, यानी कि यहां पर 2 था तो 5 है, 3 था तो 7 था, 1 था तो 3 था, डबल में 1 ऐड कर दिया कायदे से। तो क्या करेंगे, बहुत आराम से समझो, फिर वही तरीका करते हैं। ये आ गया, x की जगह अगर x² में पुट कर दूं कोई परेशानी नहीं है, पूरे एक्सप्रेशन में इधर भी x की जगह x² और उधर भी x की जगह x²। तो कर देते हैं हम लोग, तो यहां भी पुट करा, क्योंकि 2n+1 बनाना है ना। अब x² तो मिल गया, 3 लाना है, तो अगर मैं x से पूरे में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या होगा, देखते हैं जरा। क्या बात है। अब मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो बाहर आ जाएगा, यहां 5 बाहर आएगा, यहां 3 बाहर आएगा, जो मुझे रिक्वायर्ड था वही हो गया। तो यहां x से डिफरेंशिएट करा तो मुझे यहां भी x मल्टीप्लाई करा है, तो ऑब्वियस है x से मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा। अब यहां पर मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूंगा दोनों तरफ, कर देते हैं जी डिफरेंशिएट, x एज इट इज n इंटू 1 प्लस x² की पावर n-1 इंटू 2x प्लस 1 प्लस x² की पावर n इंटू 1। अब x की जगह 1 पुट कर देंगे तो कितना आ गया, n इंटू 2 की पावर n-1 इंटू 2 प्लस 2 की पावर n। तो आंसर आ गया 2 की पावर n+1। दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से समझ के मैं करना है, एक बार डिफरेंशिएशन चेक भी कर लेते हैं, कोई गलती ना हो। फर्स्ट टर्म ऐसे ही, n बाहर 1 प्लस x² इंटू 2x, 1 प्लस x² की होल पावर n इंटू 1, 1 डाला 2 की पावर n-1 n, दैट इज 2, 2 की पावर n, तो 2 की पावर n कॉमन आ गया तो n+1 आ गया, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है जेई मेंस का बेटा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देख लीजिए, 1 की जगह 5 आ रहा है, 2 की जगह 8 आ रहा है, 3 की जगह 11 आ रहा है। तो किस तरीके से टर्म जा रही है, 2 3 6, यानी कि 3n टाइप जा रहा है, 3n प्लस 2। 1 की 3 से मल्टीप्लाई करा 2 आ गया, 3 की अब 3 से मल्टीप्लाई करी, 3 3 9 प्लस 2। तो क्या करना पड़ेगा, x की जगह पहले x³ डालना पड़ेगा और फिर x² से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जब 3 डालूंगा, जैसे यहां पर 3 है, x³ आएगा, 3 डालूंगा तो x की पावर 9 हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा x की पावर 11 हो जाएगा, और उसको डिफरेंशिएट करूंगा, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट में खुद से लिखना है बेटा, देखते हैं किस बच्चे का आंसर सही आता है। और आपने कर दिया तो एक क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2019 का मैंने आपको करवा दिया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। NC0 माइनस NC2 प्लस NC4 माइनस NC6 प्लस NC8। अब चीजें कॉम्प्लिकेटिव हो गई। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जहां पर सारे प्लस प्लस आए थे, बट अब ऑल्टरनेट प्लस माइनस है। एक तो ऑलरेडी 1 3 5 7 9 वाली टर्म्स मिसिंग है और उसमें भी ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, तो उस पर हमें क्या करना होगा, बहुत ध्यान से समझो।
उसको करने का सीधा सा तरीका है, कुछ ना कुछ तो बड़ा पंगा है। देखते हैं जरा। 1 + x की पावर n, nc0, nc1x, nc2x², ncnx की पावर n। अब मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा काम, अगर मैं x की जगह i डाल दूं, देखते हैं जरा, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो क्या आएगा। सर क्या हम i भी डाल सकते हैं? आप कुछ भी डाल सकते हो, j भी डाल सकते हो, आप k भी डाल सकते हो, आपको उससे फायदा होना चाहिए बस, है ना। फिर एक बार मैं x की जगह -i डाल देता हूं, -i डाला तो ये हो गया nc0 - nc1i प्लस nc2 - i का स्क्वायर प्लस nc3 - i का क्यूब, लाइक दिस। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ गया nc0 प्लस nc1i माइनस nc2 माइनस nc3i प्लस nc4, लाइक दिस। अगर ऐसे इसको देखें तो nc0 प्लस nc1i माइनस nc1i, सॉरी, माइनस का nc2, क्योंकि माइनस i का स्क्वायर i² -1 ही होता है, ये प्लस nc3, ये माइनस nc प्लस nc4, लाइक दिस। देख लीजिए। अब मैं क्या करता हूं, इसे 1 लेता हूं और इसे 2 लेता हूं। आराम से देख लीजिए, एक बार मैं स्क्रीन से हट गया हूं बेटा। मैं आपको एक बात फिर बोलूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो है, वीडियो को पॉज कर करके आराम से समझिए। ऐड कर देंगे तो ये गया, ये प्लस था, ये माइनस था, ये माइनस था और ये माइनस से बच गया, ये माइनस था, ये प्लस था, ये भी गया, प्लस nc4, राइट। तो इस तरीके से हमारा आ गया। और इधर 1 + i की पावर n और 1 - i की पावर n, तो ये हमारे पास आया 1 + i की पावर n प्लस 1 - i की होल पावर n इक्वल टू, ट्वाइस वगैरह तो नहीं आ रहा है क्योंकि टर्म्स कट रही है। हाँ, यहाँ ट्वाइस आ रहा है, ये ट्वाइस आ रहा है क्योंकि nc0 दो बार आ रहा है। ट्वाइस ऑफ nc0 माइनस nc2 प्लस nc4 माइनस nc6। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अगर आपको याद हो तो हम इसे डिमाइवर्स थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करते हैं। डिमाइवर्स थ्योरम का भी एक वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो डिमाइवर्स थ्योरम में कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 1/√2 प्लस i/√2 प्लस 1/√2 माइनस 1/√2। कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरम होती है डिमाइवर्स थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन के बीच में कहीं भी लग जाती है ये, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन भी इसका देखा गया है, उसका वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको हेल्प करेगा। √2 की पावर n, ये कितना है हमारा, cos π/4 आयोटा sin π/4 की पावर n, यह है हमारा cos π/4 माइनस आयोटा sin π/4 की पावर n। राइट वाला तो हमारा आंसर है ही, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये हो गया √2 की पावर n। डिमाइवर्स थ्योरम, एंगल मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस ये कट गया तो कितना आया, √2 की पावर n ट्वाइस ऑफ cos n π/4, ये हो गया ट्वाइस ऑफ nc0 माइनस nc2, लाइक दिस। ये इससे कट गया, ठीक है। तो cos n π/4 आ गया। अब cos n π/4 इंटू √2 की पावर n इज द फाइनल आंसर। तो मैं यहां आंसर लिख देता हूं इसका, √2 की पावर n इंटू cos n π/4 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, जेईई मेंस 2009 का। हमारे पास जो क्वेश्चन है बेटा 20C0 -20C1 + 20C2 -20C3 अप टू 20C10 तक है।
अगर ये 20 से 20 तक होता तो ये आंसर इसका 0 आता, जिस पर कोई भी हमें डाउट नहीं होना चाहिए। बट अब क्या कंडीशन है, केवल 20 से 10 तक हमारे पास आ रहा है। तो क्या करते हैं, इसी को यूज करेंगे रिजल्ट को, जो मैंने आपसे बोला। क्या रिजल्ट, ये 0 है, ठीक है ना। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर आप ध्यान से देखो तो 20C0 20C 20 के बराबर होता है, 20C1 20C 19 के बराबर होता है, 20C2 20C8 के बराबर होता है, 18 के बराबर होता है, 20C3 20C17 के बराबर होता है। एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, क्योंकि फार्मूला होता है हमारा NCR इक्वल टू NCN-R। पहले भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो वही काम कर देते हैं, डबल लिंक हो रही है सबकी, 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C2 अप टू 20C9, और 20C10 ऑब्वियस है 20C10 के बराबर होगा, पर वो एक ही बार आ रहा है। तो मुझे ये, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मान लो 20C10 भी अंदर आ जाता तो 0/2 0 आंसर आ जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। तो हमें क्या करना होगा, 20C10 को दोनों तरफ ऐड करना होगा। ट्वेंटी सी 10 को दोनों तरफ ऐड करना होगा, और फिर क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। भाई ये ब्रैकेट में पूरा आ गया 20C10, जब मैंने ऐड करा तो एक इधर चला गया, एक ब्रैकेट के अंदर ये डबलिंग हो गई बाहर, जिसको हेल्प कर गया। अब 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो 20C0 माइनस 20C1 20C2 20C10 कितना आ गया, 1/2 20C10 आ गया। ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन है जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिए हैं। एक ये क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा, NC0 प्लस NC3 प्लस NC6 प्लस NC9। इस पर आपको क्या करना होगा, मैं आपको बता रहा हूं। एक बार x की जगह 1 डालना है, एक्सपेंशन सेम लिखना है 1 + x वाला, एक बार ओमेगा डालना है, और एक बार x = ω² डालना है। अभी ω² क्या आता है उसका भी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, उसको आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिएगा। कोई कंफ्यूजन होता है तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। एक ये क्वेश्चन था हमारा, ये भी जेईई मेंस 2019 में आया हुआ है बेटा। क्या क्वेश्चन है ये, 20C1 × 2² × 20C2 3² × 20C3, इस तरीके से टर्म्स आ रही हैं। इसकी पावर नहीं है, 20C2 20C3 20C20 इस तरीके से है। ये मैं थोड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं, ये लीजिए, ठीक है ना। तो क्या करना है, 2² बाहर आ रहा है, ये वाला 2 का स्क्वायर बाहर आ रहा है, 3 का स्क्वायर बाहर आ रहा है, 4 का स्क्वायर आ रहा है। बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, बहुत आराम से देखो, 1 + x⁴n। एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन इसका गलत नहीं होगा। और ये मैं श्योरिटी दे रहा हूं बेटा, चाहे जेईई मेंस का एग्जाम हो, चाहे जेईई एडवांस का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन आपको इसका जरूर हर हालत में मिलना है, ठीक है ना। तो NC2 x² NC3 x³ हमने इस तरीके से लिख दिया। अब हम पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं एक बार। ये 1 का 0 हो गया, NC1 twice of NC2x thrice of NC3x², 4 of NC4x³। क्लियर है, ध्यान से देखो। एक 2 तो बाहर आ गया, अब हमें एक 2 और चाहिए। तो मैं क्या करूं, अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो दोबारा से x² बन जाएगा, दोबारा से x³ बन जाएगा, दोबारा से x² 4 बन जाएगा, फिर डिफरेंशिएट